हेलो। एक बार सभी को प्रभु यीशु के उस मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह। इस वक्त में आप सभी के संग परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर आज एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया है। उस महान प्रभु यीशु के उस महान अनुग्रह के लिए मैं आज इस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और सच में आज प्रभु के उस महान अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि हम वास्तविकता एक मनुष्य जीवन में किस प्रकार से रहना है, आज की स्थिति को देखते हुए, आज के इस समय को देखते हुए हमारे लाइफ में हमें किस प्रकार से हमें आगे को बढ़ना है। तो इस प्रकार से मैं आज मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ दिया हुआ बातों को मैं आज विशेष आपके सम्मुख में रखूंगा, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन में जब हम देखते हैं कि अय्यूब का पुस्तक से भी देखते हैं एक व्यक्ति के संबंधित, जो कि उच्च देश में रहने वाला एक व्यक्ति के संबंधित ये बात को परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया है। तो आज उस उच्च देश में रहने वाला एक व्यक्ति, कई दुनिया के कई सारे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, लेकिन अय्यूब उसका फर्स्ट अध्याय उसकी पहली आयत में देखते हैं कि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति ही पाया गया, जो कि कई सारे बड़े लोग थे, धनी लोग थे, धनवान थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक ही व्यक्ति को पसंद किया। मेरे प्यारे जनों, वहां पर सिर्फ वही व्यक्ति जो अय्यूब नाम का व्यक्ति था, जो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर ने पाया। लोगों की नजर में तो था ही था, लेकिन परमेश्वर की नजर में वह पुरुष एकदम खरा पाया गया। परमेश्वर ने उसको बराबर जांच करके पाया, देखा कि वो कैसा है, और साथ ही उसके हर काम जो इसका सिधाई से करने वाला था, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर में था। हर काम जो वो करता था वो परमेश्वर के अंदर में होकर के, परमेश्वर की महान महिमा के अंदर में होकर के हर काम को करता था। मेरे प्यारे जनों, आज मैं प्रभु के तमाम दासों में आपसे भी यही प्रार्थना, मैं आज से यही एक निवेदन करता हूं कि हम आज परमेश्वर के सम्मुख कौन है, क्या हम सच में, क्या परमेश्वर के सामने हम खड़े हैं, क्या इन दुनिया में से इन तमाम लोगों से हमको परमेश्वर ने क्या अलग किया हुआ लोग है, क्या नहीं है। हमें इस बात को हमें देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का डर, जबकि अय्यूब के अंदर में वो सिर्फ खराई से चलता नहीं था, वो हर काम को करता था, पर वह दुनिया में सबसे पहलोठा यानी एक धनवान व्यक्ति भी पाया गया, लेकिन उसके अंदर में एक परमेश्वर का एक सुंदर भय भी था। तो उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के हमेशा उसके भय, उसके डर में हमें रहने से हमारे जीवन में तमाम दिए हुए दर्शनों को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसका महान अनुग्रह से भी भरपूर करता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, परमेश्वर के कार्य में रहेंगे, परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार चलेंगे, तो लोगों का भी अनुग्रह हमारे ऊपर होगा, साथ ही परमेश्वर की दया भी हमारे साथ में होगी। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से यहां पर कई सारे लोग उनके पीछे पड़ा हुआ, जब अय्यूब को देखा लोगों के नजर में आ रहा था, लेकिन यहां पर जब शैतान भी उसको देखा कि उसके चारों तरफ, शैतान ने जब परमेश्वर से पूछा कि हे परमेश्वर, क्या अय्यूब बिना लाभ कमाए भी आपके पीछे चल रहा है, ऐसा क्या? मेरे प्यारे जनों, हम लाभ के लिए नहीं, अय्यूब कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ मिल जाएगा करके नहीं, लेकिन परमेश्वर की खराई के साथ में, उसके बड़े भय के साथ उसकी आराधना करने वाला एक दास है। मेरे प्यारे जनों, उस समय से ही परमेश्वर ने आज आपको अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने एरिया से, अपने कस्बे से प्रभु ने हमें अलग किया है। हमको किस प्रकार से सेवा करना है, प्रभु का दिया हुआ वो सेवकाई हमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है। यहां पर जब अय्यूब देखा तो इतना बड़ा ये परमेश्वर के सामने वो एक नमूना बन करके जीवन जी रहा, ये करके नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा करके, उनके जीवन में कोई स्वार्थ वाली बात नहीं की। लेकिन अगर जो लोग परमेश्वर के भय में होकर के चलेंगे, परमेश्वर की महिमा में होकर के चलेंगे, परमेश्वर हमेशा उनके साथ में रहता है। हालेलुया। कई बार जब यहां पर शैतान, जब उसका फर्स्ट अध्याय, जब अय्यूब उसका का बुक से उसका फर्स्ट अध्याय उसके 10th आयत में देखेंगे, तो परमेश्वर यहां पर जब शैतान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, हे परमेश्वर, क्या तूने अपने दास अय्यूब के चारों तरफ
आपने क्या बाड़ा को बांध करके रखा है? परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छूने नहीं देगा। यहां पर शैतान भी देख रहा है, लेकिन यहां पर उसके चारों तरफ बाड़ा बांध करके रखा हुआ परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने चारों तरफ अपने भाड़े में बांध करके हमें रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर का एक सुंदर संपत्ति है, हम परमेश्वर का धन है, परमेश्वर का हम निज कमाई है। परमेश्वर उसकी संपत्ति की देखरेख करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर अय्यूब है, वो सीधा वो एक परमेश्वर के सामने एक सुंदर अच्छा भय मानने वाला, वो खराई से चलने वाला था, सिधाई से चलने वाला था, परमेश्वर का डर उसके अंदर में था। इसलिए दुनिया में वो पहलौठा सबसे अच्छा धनवान भी रहा। हालेलुया। इसी प्रकार से जब मैं आज आपके सामने भी इस बात को मैं कह रहा हूं कि जो मेरे जीवन में दिया हुआ प्रभु ने, जब पौलुस कहता है कि मैं एक परमेश्वर का एक सेवक हूं, जो मैं आज आपके सम्मुख भी प्रभु ने मुझे यहां पर खड़ा किया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे प्रभु के प्यारे दासों और प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए हमें विशेष समय देखना होगा, हम कौन से स्थान में हैं, हम कौन सी जगह पर हैं, हमारे लोग क्या हैं, हमारे बच्चे कौन सी अवस्था में हैं, यह हमें देखने की बहुत ही जरूरत है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि हम परमेश्वर का एक दिया हुआ सुंदर एक धन, एक संपत्ति है। प्रभु हमें कभी भी नष्ट नहीं होने देगा। लेकिन मेरे प्यारे जनों, उसका भय क्या है? उसके लिए हमें एक खराई के साथ में चलना है। परमेश्वर का दिया हुआ वचन हमारे जीवन में, परमेश्वर का दिया हुआ काम हमें हर लोगों तक हमें पहुंचाना है। मेरे प्यारे जनों, जब परमेश्वर का दास जब मूसा कहता है, हे परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ में अगर होकर नहीं चलेगा तो प्रभु मैं तेरे बिना अपने कदम को भी अपने द्वार के बाहर नहीं निकालेंगे। मेरे प्यारे जनों, यहां पर इस प्रकार से जिद पे चल रहा, उसके साथ में चलने वाला है ना, प्रभु कह रहा है, मेरे प्यारे जनों, आपको चिंता करने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नाम मेरे दिमाग में, मेरे चित्त में बसा हुआ है। आप जिसकी आशा करके बैठे हुए, आपकी जो जो चाहिए, परमेश्वर कह रहा है उन कामों को मैं करूंगा। परमेश्वर हमारे लाइफ में सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे जनों, प्रभु हमारे परिवार में हमारी सेवकाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए जा रहा है। लेकिन प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, हम किस प्रकार से, कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि हम एक नामधारी जीवन जी रहे हैं। आज परमेश्वर के इस सुंदर दिए हुए वचन के मुताबिक परमेश्वर ने अपने स्थान में एक सुंदर गवाह करके आज इसीलिए स्थापित किया है। और परमेश्वर ने आज कई जगह पर परमेश्वर की सुंदर महिमा करने के लिए प्रभु आज बहुत अच्छे हमें उपयोग कर रहा है। मेरे प्यारे जनों, हमें यही है कि हम एक परमेश्वर के सुंदर भय के साथ में हमारी पीढ़ी को हम आगे बढ़ाते जाए, परमेश्वर के कार्य में बढ़ाते जाए। तभी परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जब शैतान यहोवा ने, परमेश्वर ने जब उसको बात की, यहोवा ने शैतान से पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कई लोगों को देखा, हर एक लोगों को जांच लिया, प्रभु ने जांच करके जान लिया कि कौन है। अय्यूब यहाँ पर कोई ड्रेस बदल करके ऐसा लंबा चौड़ा झब्बा पजामा पहन करके कोई वहां पर नहीं आया, कोई उसके हाथ में कोई इतना बड़ा बाइबल लेकर के नहीं घूम रहा था। लेकिन मेरे प्यारे जनों, परमेश्वर ने उसके जीवन में यही देखा, उसकी नम्रता को देखा, उनके मन को देखा, कितनी खराई के साथ चलने वाले। वहां पर अय्यूब ही नहीं थे, उस देश में कई सारे लोग रहने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु ने उसमें से एक व्यक्ति को पाया। प्रभु ने एक व्यक्ति को पाया, वो था अय्यूब। आज मैं यही कह रहा हूं, अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में मेरे प्रभु ने आपको रखा है, अपनी जगह पर आपको रखा है। आप चाहे कहां पर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है जांच करके। यहां पर शैतान से परमेश्वर जवाब पूछ रहा है, क्यों तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया? अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर ध्यान देता है, हमारी ओर अपने कुछ बातों को घृणा के साथ में या दुश्मनाई के साथ में अगर नजर डालता है,
तो वहां पर परमेश्वर उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर ध्यान करता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमारी मदद कौन करेगा, कहां से आएगी, हमारे लिए कौन होगा। लेकिन मेरे प्यारे जनों, वहां पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ में होने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा आपको लिए हुए चलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारे जनों, हमें कभी भी जीवन में एक भय नहीं होना है, एक डर नहीं होना है। प्रभु ने बोला है कि तो अगर मेरे कहे हुए वचन के मुताबिक चलेगा, मेरे आदेश के मुताबिक चलेगा, मेरे जो कहे हुए खामों के अनुसार अगर तुम करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है। जबकि रेवलेशन उसका 21 उसका 5 में प्रभु यही कह रहा है कि मैं तेरा सब कुछ, तेरे लाइफ में सब कुछ बदल दूंगा। परमेश्वर हमारा बदलने के लिए तैयार है। प्रभु ने बोला है कि ये अगर तेरा विश्वास नहीं है, तो प्रभु इस बात को कह रहा है, इसको नोट करके लिख ले। मैं तेरा सब कुछ जो आज है उसको मैं बदलने पर हूं, नया करने पर हूं। इसीलिए तुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये मेरा वचन है, वो विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर का वचन नहीं है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, जिसने हमें उसकी महिमा के लिए बुलाया है। वो महिमा परमेश्वर, आप कौन से भी जिस स्थान में रहेंगे, आप कौन से भी स्थान में रहेंगे, कौन से भी गांव में रहेंगे, कौन से भी घर में रहेंगे, आप एक झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर की नजर में आप है। मेरा परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाह रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर एक वहां के तमाम लोगों के लिए आपको परमेश्वर ने खराई के साथ खड़ा किया है। परमेश्वर आपके द्वारा उस महिमा को, उस सुसमाचार को, उस संदेश को उन लोगों तक का प्रभु आपके द्वारा ही वो उपयोग में करने जा रहा है। मेरे प्यारे जनों, हमें कभी भी हमारे अंदर में एक भय नहीं होना है। हमारे अंदर कई बार हमें ये होता है कि प्रभु, मैं इतने बड़े लोगों के संग और इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं किस प्रकार से खड़ा रहूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ में होकर के चलूंगा। उसके पीछे तुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करना है, किस प्रकार से बोल रहा है। जब यिर्मयाह कह रहा है, प्रभु मैं तो एक छोटा सा हूँ, मेरे को इज्जत मान नहीं है, प्रभु मैं क्या करूंगा। हो सकता है आपके एरिया में आप चाहे लोगों के सामने आप एक छोटे होंगे, एक करीब पे होंगे, एक छोटा सा इंसान होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। परमेश्वर आपके द्वारा उस स्थान को अपनी महिमा में बदलेगा। हालेलुया। मेरे खुदावंद प्रभु यीशु आज आपसे यही बात कर रहा है कि जब यिर्मयाह को बोला कि यिर्मयाह कह रहा है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या जवाब दूंगा उन लोगों के सामने, क्या प्रचार करूंगा। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, हे यिर्मयाह तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ में होकर के चलूंगा, मैं तुझे लिए हुए चलूंगा। वो परमेश्वर आपको अपने महान राइट हैंड हाथ को बढ़ा करके आपको लेकर चलने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर प्रभु हमसे यही चाहता है, प्रभु हमसे यही एक ही बात चाहता है, मेरा दास, मेरी दासी, मेरा बेटा, मेरी बेटी एक खराई के साथ में जीवन जिए, एक सीधाई के साथ में जीवन जिए, परमेश्वर का भय उसके अंदर में रहे, और तमाम इस दुनिया में होने वाली तमाम ऐसी बुराइयों से मेरे बच्चे, मेरे लोग बच करके रहे। इसीलिए प्रभु यहाँ पर अपने आस भी नहीं होने देगा, अपने बच्चों के ऊपर कभी भी एक आस भी नहीं होने देगा। हालेलुया। धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का महान अनुग्रह आप सभी के साथ में रहने वाला है। क्योंकि आज परमेश्वर ने आज आपके बीच में मुझे अपनी सेवकाई करने के लिए प्रभु ने आज मुझे मौका दिया है। मैं प्रभु को कई गुना धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे जनों, आज परमेश्वर भी आज मुझे भी एक ऐसी अवस्था से प्रभु ने हमें बुलाया है, जिस दिन हमारे परिवार से हमें निकाल दिया, समाज से भी बाहर कर दिया, लेकिन जिस माँ ने भी मुझे एक अपने
गर्भ में एक 9 माह का तक मैं अपने गर्भ में रख करके भी मेरे को वो बदल गया। लेकिन सच में जिस मेरे पिता ने मुझे अपनी माँ के गर्भ में से मुझे एक नाम लेकर के बुलाया हुआ, मैं एक प्रभु का दास हूँ। मैंने अपने परिवार समाज को सबको छोड़ करके मैं प्रभु की सेवा के लिए हूँ। और आज परमेश्वर हमें बहुत आज से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर आज कई सारे जवानों को, अभी तक कम से कम 250 लोग जवानों को प्रभु में लाने के लिए प्रभु ने मदद किया है। साथ ही मेरा एक सुंदर बेटा जो अभिषेक है, मैं अभिषेक का पापा हूँ, और मेरे बेटे को परमेश्वर आज इतना बहुत आज से परमेश्वर आज इस्तेमाल कर रहा है। उसकी छोटी उम्र में भी परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। मैं यही कहता हूँ, कई लोग ये कह रहे थे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आज परमेश्वर के सामने मेरा बेटा एक सुंदर गवाह के कारण बन चुका है। आज मैं यही कह रहा हूँ कि आप भी जरूर मेरे परमेश्वर के भय में रहिए। मेरे जीवन में कई सारे सताव आए, कई सारे मेरे ऊपर आरोप, झूठे आरोप लगाए गए, धर्म परिवर्तन के कई प्रकार के आरोप लगाए गए, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने एक खराई के साथ रहा, एक सच्चाई के साथ रहा। इन तमाम बुराई से अलग होकर के सिर्फ भर दिया परमेश्वर का दिया हुआ वचन के मुताबिक आगे मैं बढ़ता रहा। और आज परमेश्वर बहुत आज से हमें आज आगे बढ़ा रहा है। मैं आज यही आप सभी से मेरा यही है कि आप सबको जिस स्थान में प्रभु ने आपको रखा है, आपको जो भी प्रभु ने छोटा मोटा सेवकाई दिया हो, शायद आपको जो भी कोई जॉब कोई क्यों न दिया हो, आप शायद कोई भी नौकरी के लिए प्रभु ने क्यों न आपको कुर्सी दिया हो, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु में, मेरे प्यारे दास दासियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप जहां कहीं पर भी रहें, लेकिन आपको जो कुछ दिया है मेरे परमेश्वर ने दिया है, उसमें आप सच्चाई के साथ में रहेंगे, खराई के साथ में रहेंगे। इन तमाम ऐसी बुराइयों से जो हमें परमेश्वर की महिमा से दूर करने से हमें बचाने वाला जीवित परमेश्वर है। हमें आज बड़ी खराई के साथ में होकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अय्यूब ने जीवन में कितना भी सताव आया, कितना भी परेशानी, कितना भी दुख आया, कभी पीछे नहीं हटा है। परिवार के लोग सब बदल गया, सब नष्ट हो चुका, पत्नी बची वो भी मना कर रही है, उसका साथ छोड़ने को तैयार है, लेकिन अय्यूब नहीं हटा। अय्यूब परमेश्वर के साथ में रहा, उसके संग रहा, और आज परमेश्वर ने उसके जीवन में भी अद्भुत आशीष को दिया है। अगर आप भी, हर एक इंसान यही चाहता है, जैसे कि दुनिया जो आनंद को चाहता है, वही अपने लोग भी यही चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी वही आनंद मिल जाए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरे पहले तुम मेरे धर्म और राज्य को खोज कर लो, सब कुछ तुम्हारे पीछे खोलेगा। परमेश्वर की सच्चाई क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का सुसमाचार क्या है, उसके ऊपर अगर हम विश्वास कर लेंगे तो परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे लाइफ को मैं जयों खाचों करूंगा, और परमेश्वर अद्भुत आशीष आपके जीवन में देने के लिए मेरा परमेश्वर तत्पर है। लेकिन प्रभु आपको और मुझे यही चाहता है कि उसकी महिमा में, उसकी नजर में हम खराई से रहे। परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है बड़ी वफादारी के साथ में उस काम को करें, बड़े ही आपके साथ में काम करें, उसका डर हमारे जीवन में होना पाए। परमेश्वर कभी भी हमें पीछे नहीं हटने देने वाला परमेश्वर है। वो आपने कहा, प्रभु कहता है, तुम जो चाहो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी पीछे नहीं हटने देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैं आज प्रभु इस बातों को आज आपके सम्मुख मुझे रखने के लिए प्रभु ने मदद किया है। और आप जरूर हमारे इस राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रार्थना करें, जो आपको मालूम है कि वो ये एक राजाओं का स्थान है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर इतना सतावट के बीच में भी परमेश्वर ने हमें एक बड़े खंबे के रूप में रखा है। कई सारे इस प्रकार से आए हैं, लेकिन हम एक सच्चाई के साथ में खड़े हैं, और हमारा दर्शन है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा खैर राज्य में परमेश्वर फैलाने के लिए प्रभु हमें उपयोग करे। उस विषय को आप जरूर ध्यान में रख करके प्रार्थना करना। और तमाम जो भी आज इस लाइफ में जुड़ने वाले मेरे प्यारे प्रभु के दास दासियों, और तमाम मेरे प्यारे प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मेरे प्रभु में
आपको बुलाया है, मेरे परमेश्वर ने आपको पसंद किया है, आपको अलग किया है, तो आप अपने परिवार के साथ में बड़े भय के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने परिवार के ऊपर, आपके ऊपर प्रभु ने कहा है कि तूने जो कुछ भी मुझसे जो चर्चा की थी, जो कुछ पाने के लिए, उसको प्रभु कह रहा है इन कामों को मैं करूंगा। आपकी जो भी जरूरतें हैं उन कामों को मैं करूंगा, प्रभु कह रहा है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि निर्गमन 33 उसका 17 आयत में प्रभु इसी बातों को कह रहा है कि तूने जो कुछ भी चर्चा कर चुका है, तुझे अच्छी जॉब की जरूरत है, तू एक नौकरी को चाहता है, तू अच्छा एक डॉक्टर का इंजीनियर बनने के लिए चाह रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है तो अगर मेरी खराई पे चलेगा, मेरे दिए हुए वचन के अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी सब कुछ मैं पूरा करूंगा। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके भय में होकर चले, उसके डर हमारे जीवन में होना पाए। मेरे प्यारे जनों, इसी वचनों के साथ में आप सभी पर यहाँ पर जुड़े हुए तमाम मेरे प्यारे प्रभु के दास और दासियों, आप सभी को मेरा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत अपने बड़ी महिमा के साथ आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का महान अनुग्रह आप सभी के साथ में होना पाए और आपके परिवारों को, हर एक को परमेश्वर अपनी तमाम जो भी आशा लेकर के बैठे हुए तमाम की आशाओं को मेरा परमेश्वर बड़ी महिमा के साथ में आपके जीवन में पूरा करे। यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत अपनी महिमा में अपने राइट हैंड हाथ को बढ़ाकर अपने परिवारों को साथ में लेकर के प्रभु आप सभी को आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी महिमा के साथ में आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक यू।